Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This is for class 7th. From today, we start learning social science. Social science. In this social science, we today learn about political on equality. समानता. हिंदी मीडियम के लिए समानता का लेसन है। स्वतंत्रता, समानता, ये स्वतंत्रता के स्तंभ कहे जाते हैं। फ्रीडम, इक्वलिटी, है ना, जजमेंट, जुडिशरी, ये जो है एक कंट्री के स्तंभ कहलाते हैं। ये लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं। तो आज हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे ऑन इक्वलिटी। इक्वलिटी किसे कहते हैं? इक्वलिटी की जरूरत कहाँ पड़ती है? इक्वलिटी कैसे हासिल की जा सकती है? लोग इक्वल रहना क्यों नहीं चाहते हैं? इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे ताकि हमारी इक्वलिटी की जो मीनिंग है वो समझ में आ सके। यहाँ इस लेसन को एक सर्वेंट और ओनर के बीच में कन्वर्सेशन, बातचीत के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। लेसन को एनसीईआरटी का सिलेबस है, इसमें लर्निंग का स्टाइल थोड़ी अलग है। तो बेसिक लेसन जो ट्रेडिशनली हम पढ़ा करते हैं थ्योरी वे से नहीं होगा, ये इमेज के माध्यम से होगा। जो हम इमेज के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे वो वास्तव में हमारे जीवन में स्थायी नॉलेज हमें प्रदान करेगी। सो वेलकम टू पांडु इंग्लिश अकेडमी। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करवाएं। हम लेसन जो पढ़ते हैं वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। यस, यहाँ से हम लेसन शुरू होता है ऑन इक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, हम सब जानते हैं। वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और आज हम, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज हम डेमोक्रेटिक कंट्री का जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट क्या है पता है? ऑन इक्वलिटी, इक्वलिटी की एलिमेंट है वो फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दीज इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है कि उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों का शासन होता है, लोग नेताओं को चुनते हैं। रेजुलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, जब भी कोई संघर्ष की बात होती है उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये सब इनके की एलिमेंट हो जाएंगे। अब हम यहाँ से इक्वलिटी शुरू होती है। इक्वलिटी इज द की फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी जो है वो डेमोक्रेसी का की फीचर है। और ये इक्वलिटी ही बाकी सब एलिमेंट्स को प्रभावित करती है। यदि बाकी सब एकदम सही और इक्वलिटी नहीं हो तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। क्योंकि इक्वलिटी, जस्टिस या जुडिशरी और फ्रीडम, ये तीनों चीजें मिलकर के डेमोक्रेसी बनती है। यदि इनमें से हम एक को हटा लेंगे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, है ना? तो डेमोक्रेसी की एलिमेंट होता है। हम यहाँ इक्वलिटी पढ़ रहे हैं तो इक्वलिटी को माने। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी, व्हाट इट इज, ये क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, और हर आदमी भारत में इक्वल क्यों नहीं है, इसके भी हम कारण पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। अब हम लेसन को शुरू करते हैं। जैसे ये आपने देखा है, इसमें अलग-अलग सोसाइटी के लोग दिख रहे हैं आपको, है ना? जैसे ये सर्वेंट या मिडिल फैमिली की वुमन दिख रही है। ये मिडिल फैमिली की लोअर फैमिली से बिलॉन्ग करती है। ऐसे इमेज से दिखता है कि हाई फैमिली से हैं। दीज़ आर ओल्ड एंड वेरी मॉडरेट पीपल्स। तो ये अलग-अलग लोग हैं। तो इतने सारे अलग-अलग लोग होने के बावजूद भी इनको इक्वल चांसेस देना, इक्वल राइट्स देना एक चैलेंजिंग बात होती है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे मैं इसे और पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक अलग तरीके से बबल्स के अंदर टीचिंग करवाई गई। ऊपर वाले बबल्स को हम पढ़ते हैं। ऑन इलेक्शन डे, ये जो बातचीत है, ये जो इमेज दी गई है, चुनाव वाले दिन की बात है। जिस दिन वोट कास्ट करने जा रहे हैं उस दिन की बात है। ऑन इलेक्शन डे, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट। कास्ट का मतलब वोट डालना। कांता और सुजाता वोट डालने का वेट कर, जैसे दोनों कांता और सुजाता है ना? सो आगे क्या होता है, ये कांता बोलती है, इज़न्ट गुड सुजाता को बोलती है, सुजाता को, दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन्स टू आवर कंट्री इवन देन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस। यस, ये कहते हैं क्या ये सही नहीं है कि हम सब लोग एक साथ एक लाइन में, बराबर लाइन में लेकर के वोट दें? तो वो जैन साहब भी हमारे साथ में खड़े हैं। यस,
सो गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। कांता जाओ, अब आपका टर्न आ गया है ना? देन I will vote for the candidate who has promised to bring pipe water to our area। कांता कहती है कि मैं उसी आदमी को वोट दूंगी जो हमारे कॉलोनी में पानी की व्यवस्था करवा देगा। ये नीड है ना? तो क्योंकि अगर नीड नहीं होगी तो डेमोक्रेसी में लोगों को वोट देने का अधिकार इसीलिए तो होता है कि लोग, जो लोगों का काम करता है वो शासन करता है। तो ये सबकी डिमांड है और ये लीगल डिमांड भी है। आगे हम पढ़ते हैं। आफ्टरवर्ड, इसके बाद में, we'll see you later कांता, हम आपसे बाद में मिलेंगे कांता। गुड्डा हैज बीन रनिंग फीवर, गुड्डा को काफी, बच्चे को काफी बीमारी है। ये सर्वेंट है, अपने ओनर को कह रही है। आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो ये कहती है कि मेरे बच्चे की तबीयत सही नहीं है और मैं पहले जाती हूँ और सफाई करके उसके बाद में वहां से पैसे लेके आऊंगी और बाद में बच्चे को दिखा के लाऊंगी। सो आगे देखते हैं। हियर यू हैव यू सम ऑफ दिस, क्या आपने कुछ चाय पी? इसकी मम्मी बोल रही है, ये लोअर फैमिली से बिलोंग करती है। यू विल फील बेटर एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, हम शाम को हॉस्पिटल जाएंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड्डा फॉल इल ऑफन, द बस्ती नेवर क्लीन्स। ये देखिए, चाहे गुड्डा कितना बीमार हो जाए लेकिन लोग बस्ती को क्लीन नहीं करते हैं, है ना? मतलब क्लीननेस का ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कम करती होगी। तो ये सब चीजें हमें जैसे हम लेसन में आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी कि इनका क्या मीनिंग होगा। बताएं। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। अब ये जो वुमन है घर की सफाई कर रही है, साहिब की घर की सफाई कर रही है, तो इसकी ओनर कह रही है कि ध्यान रखें कोनों की सभी सफाई प्रॉपरली करें। हियर योर एडवांस। आगे नीचे देखिए, ये इसको कुछ पैसे दे रही है एडवांस में, लेकिन क्या कह रही है देखिए कांता, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। इस बार तो एडवांस मांगे, आगे से मत मांगना। तो नो मैम। तो देखो, काम करके भी इस तरह से फीलिंग लेना, इस तरह से एक अनइक्वलिटी की भावना लेना, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, कुछ बिल्कुल बैठे रहते हैं, इसका कोई तो कारण होगा, है ना? कुछ तो कहीं तो इम्बैलेंस एक्टिविटी होगी, तभी तो ऐसा हो रहा है। इन्हीं चीजों को हमें समझना है। ये लेसन का बैकग्राउंड तैयार कर रहा है। आगे हम लेसन को पढ़ेंगे पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ, तब हमें ये चीजें समझ में आएगी। तो हमने यहाँ देखा है कि यहाँ ये अनइक्वलिटी है, क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल घर में बैठे हैं, तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसे कमाते हैं, फिर भी अपने बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते हैं, तो कोई तो कमी रही होगी। उनको मतलब, यस, दीज़ आर द इमेज, दे आर इन ओपीडी, यहाँ ओपीडी लिखा है। ओपीडी मतलब हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, है ना? तो यहाँ ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ लोग बिना लाइन में लगे हुए भी डॉक्टर से मीटिंग कर लेते हैं, जबकि ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, है ना? तो यहाँ इनको इनइक्वालिटी नज़र आती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। सो नाउ अब यहाँ से लेसन शुरू होता है अपना। इक्वल राइट टू वोट, सबको वोट देने का बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे। और सबको बराबर अधिकार क्यों नहीं मिलती? हमारे यहाँ इंडिया के अंदर तो सब लोगों को इक्वली वोट देने का राइट मिला हुआ है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी है जिनमें नहीं है, जैसे सऊदी और जो इराकियन कंट्रीज है, वहां पे 2000 पहले से 2005 के पहले वुमेन को वोट डालने का अधिकार नहीं था, है ना? ऐसे बहुत सारे और भी देश हैं जिनमें वोट डालने की कैटेगरी डिसाइड कर रखी है, सबकी अलग-अलग वैल्यूज डिसाइड कर रखी है, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं। द स्टोरी अबव begins with Kanta standing in the line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her। आपने देखा होगा सब लोग लाइन में खड़े थे। कांता recognized her employer अशोक जैन, छोटेलाल and her neighbor। वहाँ उसी लाइन के अंदर वो अशोक जैन को, छोटेलाल को और नेबल्स को पहचानती है। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक इंडिया वी ऑल एडल्ट irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, whether they are rich or poor are allowed to vote। मतलब इंडिया के अंदर चाहे हम कितने भी अलग हो, कोई धर्म से, कोई जाति से हो, कितने गरीब हो, कितने अमीर हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने अनपढ़ हो, हम सब लोगों को बराबर वोट डालने का अधिकार है। कई देशों में ऐसा है नहीं, अभी भी कई देशों में ऐसा अधिकार नहीं है, लेकिन इंडिया में है। कई देश विकसित हो गए हैं, फिर भी वहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। दिस, एज यू have already read in class 6th book is called universal adult franchisee। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं।
हर सभी को वोट डालने का बराबर अधिकार। एडल्ट 18 वर्ष एक फिक्स उम्र कर दी जाती है, उसके बाद में सभी लोगों को बराबर अधिकार, जैसे इंडिया में 18 ईयर है। इज एन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी? क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक डेमोक्रेसी के लिए वास्तविक या आवश्यक लक्षण है? क्या आवश्यक पहलू है? क्या कोई देश डेमोक्रेटिक तभी कहलाता है जब उसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो? हाँ, तभी कहलाएगा। जब तक सभी को समान अधिकार वोट कास्ट करने का नहीं होगा और उसकी एक समान विशेषता नहीं होगी, तब तक हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। The idea of universal adult franchisee is based on the idea of equality. इससे क्या होता है? इक्वलिटी का संदेश मिलता है। जब सब लोगों को इक्वली वोट कास्ट करने का अधिकार है, तो वहाँ इक्वलिटी है। Because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth, the community he or she belong to, has one vote. कांता हैज़ वन वोट, सभी लोगों को जो कितने किसी भी धर्म का हो, कितने पैसे वाला हो, कैसा भी हो, सब लोगों को बराबर वोट देने का अधिकार है। ये एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की डेफिनिशन है। मतलब इन अ कंट्री व्हेन एवरीवन हैज़ इक्वल राइट टू कास्ट देयर वोट irrespectively they are wealthy, poor, rich, educated, both are there, but they can cast equal votes, equal values. कांता is excited to vote. कांता वोट की लाइन में लगी हुई थी, वो वोट देना चाहती थी, एक्साइटेड भी थी, एंड हैप्पी that she is equal to all of the others. वो ये जान के खुश भी होती है कि वो सबके बराबर है, कि सभी देन जब उसके बॉस हैं, उसके मालिक हैं, उसके सर्वेंट जिनको नौकरी करती है, वही उसी लाइन में खड़े-खड़े वोट डाल रहे हैं और वहीं से वोट डाल रही है, इसका मतलब वो इक्वली फील करती है। बिकॉज़ ऑफ ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, बट days go as her days go on, Kanta becomes less certain about what this equality really mean. लेकिन जैसे-जैसे कांता बड़ी होती है, तो उसे समझ में आता है कि जो वोट डालने की इक्वलिटी मैंने देखी थी, उसका कितना का मतलब है। क्या सिर्फ वोट की लाइन में लगने तक की इक्वलिटी है? क्या जीवन की और क्षेत्रों में इक्वलिटी का कोई प्रावधान नहीं है? वो ऐसा फ़ील करती है, ऐसा समझती है। हम बढ़ते हैं। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? अब कांता ने पहले तो बहुत खुश थी कि सब लोग बराबर है, मैं भी वोट वही डाल रही हूँ, वही जैन साहब डाल रहे हैं। लेकिन बाद में वो थोड़ी थोड़ी उसके बारे में डाउटफुल हो जाती है। तो वो ऐसा क्या अनुभव करती है, जो उसे इसकी इक्वलिटी की मीनिंग के बारे में संदेह करा देता है? ये हमें यहाँ पढ़ना है। लेट्स टेक अ लुक एट द डे इन हर लाइफ। अब हम उसके एक दिन के बारे में देखते हैं। कांता एक दिन में क्या-क्या काम करती है, देखते हैं। शी लिव्स इन अ स्लम, वो कच्ची बस्ती में रहती है। एज़ ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, उसके घर के पीछे पानी का नाला है। हर डॉटर इज़ सिक, उसके बच्चे बीमार है, बट शी कांट टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। उसके बच्चे बीमार है, लेकिन वो एक भी दिन घर पे नहीं रुक सकती, बिकॉज़ शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर्स। क्योंकि उसे अपने एम्प्लॉयर से पैसे लेने हैं, जिससे कि अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले जा सके। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। उसकी जो कार्य जो है वो घरों में काम करना, सफाई करना, खाना बनाना, जो उसे थका देता है, टायर्ड आउट कर देता है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन लॉन्ग लाइन्स। और दोबारा वो एक लंबी लाइन में खड़ा होकर अपना दिन निकाल देती है, क्योंकि सभी तरह के घरों में काम करने के बाद मुझे आवश्यक सामान लेने के लिए या तो बाज़ार जाना पड़ता है या कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी जाना पड़ता है, जहाँ उसे एक लंबी लाइन लगना पड़ता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। ये जिस लाइन में हॉस्पिटल में खड़ी है, वो एक अनइक्वल लाइन है, क्योंकि उस लाइन में ज़्यादातर लोग वो खड़े थे जो गरीब हैं। जो रिच थे वो उस लाइन में नहीं थे, वो डायरेक्टली डॉक्टर से मिल रहे थे। तो इसी बात ने उसको ये अनसिक्योर किया कि जो इक्वालिटी हमने देखी थी वो वास्तव में है। आगे हम पढ़ते हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और कौन-कौन सी इक्वालिटी होती है? कांता इज़ वन ऑफ मैनी अदर पीपल। कांता कोई अकेली कांता नहीं, हम सब लोग और बहुत तरह से कांता या इस तरह के लोग हमें देखने को मिलेंगे हैं, हु लिव्स इन डोमेस्टिक इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया, जो भारत लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं, एंड हु हैव द राइट टू वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग्स कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल्स। उनको वोट डालने का तो बराबर का अधिकार है, लेकिन
उनके डेली रूटीन और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाए, वो वास्तविक रूप से इक्वली नहीं है। जैसे सब लोग रहते हैं, सब लोगों को जो व्यवस्था मिलती है, वो उनको नहीं मिल रही है। हाँ, वोट डालने की इक्वलिटी ज़रूर है, लेकिन वास्तविक रूप से जो इक्वलिटी है, उससे काफ़ी दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के साथ-साथ पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज़। भारत में बहुत सारे लोग असमानता का अनुभव करते हैं। लेट्स सी what this mean by reading the two stories given below. अब हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे। Each of these is based on real incident in people's life. जो हम 2 स्टोरी पढ़ेंगे वास्तविक रूप से है, रियल स्टोरी है। रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। जो इंडिया में वास्तविक रूप से इनइक्वालिटी एग्जिस्ट है, उसको रिफ्लेक्ट। आगे हम पढ़ते हैं क्या स्टोरी है। One of the more common form of inequality in India is the caste system. और भारत में जो सबसे कॉमन इनइक्वालिटी है, वह कास्ट सिस्टम। क्या है? जातिगत अवधारणा है। If we live in rural India, your caste identity is something that you probably learn it or experienced very young. देखिए, इफ यू लिव इन रूरल इंडिया, यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, योर कास्ट इज समथिंग, तो आपकी कास्ट इसका मायने रखती है ना? दैट यू प्रोबेबली लर्न इट और एक्सपीरियंस, जैसा कि आपने सीखा है और अनुभव किया है वेरी यंग, बहुत ही ज्यादा। इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। यदि आप शहरे शहर में रहते हैं, तो आप ये मानेंगे कि शहर के लोग जातिगत प्रथा को कम मानते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैट्रिमोनियल का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर के अंदर जो वैवाहिक विज्ञापन आते हैं, लड़का चाहिए, वर चाहिए, वधू चाहिए, आपने देखा होगा, उसको बताया गया यहाँ पे। लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन from a daily leading English newspaper, and you will see how important the issue of the caste continues to be in the mind of highly educated urban Indians. जब आप उनको देखते हैं तो उसके अंदर जातिगत प्रथा का वर्णन दिया मिलता है। गुप्ता फैमिली, राजपूत फैमिली को राजपूत लड़की चाहिए, गुप्ता फैमिली को गुप्ता चाहिए, है ना? तो इससे देख के हमें लगता है कि हाइली एजुकेटेड लोगों के दिमाग में भी जातिगत प्रथा भी कुछ भी है। तो यहाँ ये कास्ट सिस्टम के प्रभाव को बताया गया है। कास्ट सिस्टम हम जो लोग काफ़ी शिक्षित हैं, काफ़ी पढ़े-लिखे हैं, वो भी उसको फ़ॉलो करते हैं, क्योंकि ये हमारी जड़ों में जमी हुई है, जल्दी से हम इसे छोड़ना नहीं चाहिए। Now let's read a story about the experience of a Dalit child attending school. एक दलित लड़का है जो स्कूल को अटेंड करता है, स्कूल जाता है। You will already read a, you have already read about Dalit in the class 5th book है। क्लास 6th में आपने इसके बारे में पढ़ा था। दलित is a term, दलित एक वर्ड है that the so called lower caste used to address themselves, जो लोअर कास्ट के लिए एड्रेस किया जाता है। दलित मीन्स ब्रोकन, मतलब ब्रोकन का मतलब टूटा, टूटा का मतलब परिवार से छूटा हुआ, देश की मुख्य धारा से अलग हुआ, है ना? बाय यूजिंग दिस वर्ड, लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर एंड कंटिन्यू टू बी, जैसे थे वैसा ही रहना उनको सिखाया दिया जाता है। सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, वो एक दूसरे के भेदभाव या एक दूसरे से बहुत ज्यादा भेदभाव करते हैं। सो टुडे वी हैव लर्न, अभी लेसन का सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है। इसके बाद आगे वाले वीडियो में इसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा, वो टू स्टोरी भी आपको बताई जाएगी, जिससे आपको इनइक्वालिटी का मीनिंग प्रॉपर्ली समझ में आएगा। मैंने सब चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत वन बाय वन समझाया है। आई थिंक आपको लेसन समझ में आया होगा। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को फॉलो करवाएँ। यदि नहीं आया हो तो आप बताएँ, जिससे कि आपको और ज़्यादा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।